राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। बोर्ड ने नया सिलेबस जारी कर दिया है। पुराना सिलेबस आरबीएसई था, अब एनसीईआरटी सिलेबस लागू होगा। और नए सिलेबस में दो बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो नए सिलेबस के अंदर 16 चैप्टर है, पुराने में 17 थे, मतलब एक चैप्टर कम हुआ है। और साथ ही अब नए सिलेबस के अंदर दो बुक्स होंगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पुराने में एक ही बुक में दोनों पार्ट हुआ करते थे। परीक्षा का जो सिस्टम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि थ्योरी का पेपर 3.25 घंटे का होगा, 56 नंबर का। 14 नंबर स्थिरांक के रूप में भेजे जाएंगे, तो टोटल नंबर हुए 70। और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 30 नंबर का। टोटल एक विषय के 100 नंबर का एग्जाम होगा। लेसन नंबर 1 जो है वो ठोस अवस्था, 2 विलयन, 3 वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बलगतिकी, 5वां पृष्ठीय रसायन, 6ठा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, 7वां पी ब्लॉक, 8वां डी एंड एफ ब्लॉक, 9वां उपसंयोजक यौगिक, 10वां हेलो एल्केन हेलोएरिन, 11वां एल्कोहल फिनॉल ईथर, 12वां एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 13वां एमीन, 14वां जैव अणु, 15वां बहुलक एवं 16वां दैनिक जीवन में रसायन। पिछले सिलेबस में एक और लेसन होता था जिसका नाम था त्रिविम रसायन, वो लेसन जो है इस बार कट गया है। पहले लेसन ठोस अवस्था के टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। एक छोटा सा टॉपिक होता था पैरा विद्युतता, वो कटा है। बाकी सारा का सारा ठोस अवस्था लेसन एज इट इज़ है, जो हमने अपने चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है। इसी प्रकार से विलयन में कोई चेंज नहीं है, वैद्युत रसायन में कोई चेंज नहीं है, रासायनिक बलगतिकी में कोई चेंज नहीं है, पृष्ठीय रसायन में कोई चेंज नहीं है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में कोई चेंज नहीं है, 7वें लेसन में भी कोई चेंज नहीं है, पी ब्लॉक तत्वों में भी कोई चेंज नहीं है। ये सभी लेसन जो है पी ब्लॉक और तत्वों के निष्कर्षण को छोड़ करके केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल पर करवा दिए गए हैं। इनको आप देख लें, एज इट इज़ यही सिलेबस, यही टॉपिक क्रम अनुसार करवाए गए हैं। 8वां लेसन डी एवं एफ ब्लॉक तत्व में बड़ा चेंज आया है। पहले ये लेसन छोटा सा हुआ करता था, लेकिन अब इस लेसन को बढ़ा दिया गया है और कुछ अनुप्रयोग और डाल दिए हैं, इसलिए ये लेसन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। उपसंयोजक यौगिक लेसन में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा हमने करवाया गया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। 10वां लेसन हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन, इस लेसन को कुछ छोटा किया गया है। पहले इसके अंदर डाईहेलाइड ट्राईहेलाइड को डिटेल में दिया होता था, अब इसको डाईहेलाइड ट्राईहेलाइड इसके अंदर डिटेल में नहीं है। इसी तरीके से लेसन 11 एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, इसके अंदर भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। लेसन 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड को लेसन को भी थोड़ा छोटा किया गया है। इसमें कुछ एस्टर एनहाइड्राइड, इनकी कुछ अभिक्रियाएं दे रखी थी, उनको जो है इस नए सिलेबस में काट दिया गया है, अब इस सिलेबस में नहीं है। लेसन नंबर 13 एमीन, एमीन लेसन को भी कम किया गया है। इसमें जो आरबीएसई सिलेबस था उसके अंदर यूरिया था, नाइट्रो यौगिक थे, साइनाइड था, आइसोसाइनाइड था, उन सबको काट करके इस लेसन को छोटा किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए। इसी तरीके से लेसन नंबर 14 जैव अणु एज इट इज लेसन है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी तरीके से लेसन नंबर 15 बहुलक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, वैसा ही लेसन है। और लेसन नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन, ये भी लेसन वैसा ही है जैसा आरबीएसई में था। अब इनको पढ़ने के लिए जो बुक्स दो बुक्स लगाई गई हैं, एनसीईआरटी भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। पहले ये एक ही पार्ट के अंदर दोनों सारा सिलेबस एक ही बुक के अंदर दिया होता था, लेकिन अब बुक्स जो है दो अलग अलग कर दी गई हैं, जिसका एक को हम पार्ट फर्स्ट कहेंगे और एक को अपने पार्ट सेकंड कहेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर 1 से 9 लेसन होंगे और सेकंड के अंदर 10 से 16। नए एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th का काफ़ी सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।